भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना करते हैं आप जहां भी रहें भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। भक्तों कुछ विधि विधान हम करते हैं ज़िंदगी में, अपने मंत्र साधना में या कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, लेकिन विधि विधान सही ना होने के कारण हमको सफलता नहीं मिल पाती। हमको अगर कोई पाठ या जाप करते हैं तो सिद्धि नहीं मिल पाती। भक्तों आज हम ऐसे ही बताएंगे कि अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान चालीसा कभी सिद्ध नहीं होगी। भक्तों बहुत लोग जो है तो हनुमान चालीसा को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज का जाप करते हैं, उनका हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं, लेकिन तो भी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती। तो एक भक्त ने हमसे पूछा था फ़ोन लगा करके कि महाराज जी हम हनुमान चालीसा आज जो है तो सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई सिद्धि हमको मिल नहीं रही उसमें। तो भक्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जानकारी कि अगर आप ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो सिद्ध नहीं होगी हनुमान चालीसा। हम बता रहे हैं जो विधान, उस विधान से आप हनुमान चालीसा करोगे तो बिल्कुल सिद्धि मिलेगी और भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा भी आपको मिलेगी। करना क्या है भक्तों कि जैसे आप अनुष्ठान कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो अनुष्ठान में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्प किया जाता है कि हे प्रभु मैं आपके इतने पाठ करूँगे, हाथ में जल ले करके। उसके बाद पाठ करने के पहले आपको हनुमान जी का पाठ करने के पहले राम जी को स्थान देना पड़ता है। राम जी को स्थान देने में आपको एक चौकी स्थापित करनी पड़ती है, उसमें लाल कपड़ा बिछाया जाता है और राम जी को स्थान दिया जाता है। हनुमान जी का कोई भी आप नियम करते हैं या कि पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो राम जी का स्थान बहुत ज़रूरी है। तो आप एक चौकी में जो है तो राम जी का स्थान दीजिए और हनुमान जी का स्थान दीजिए। उसके बाद राम जी की एक फ़ोटो रखिए, हनुमान जी की एक फ़ोटो रखिए। भक्तों ये नहीं है कि हनुमान जी की हम साधना कर रहे हैं तो सिर्फ हनुमान जी की फ़ोटो रखेंगे, उसकी हमको जो है तो राम जी की भी फ़ोटो रखना अनिवार्य है। इसलिए भक्तों जो हम बता रहे हैं तो आप जो है तो राम जी की भी फ़ोटो रखें और स्थान दें। और भक्तों एक काम और करना है कि जैसे आपने चौकी स्थापित की है, मान लीजिए पीढ़े में जो है कोई आपने स्थान दिया हुआ है, लाल कपड़ा बिछा करके किसी चौकी में जो है तो आपने हनुमान जी का स्थान दिया हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हे प्रभु मैं आपका जो है तो राम जी का जो है तो पाठ कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, तो हे प्रभु आप आइए और जो है तो आप कथा सुनिए। भक्तों हनुमान चालीसा या कि हनुमान जी का कोई भी मंत्र करने के पहले आप जो है तो राम जी का एक माला जाप तो भी करें, या कि आपके पास रामचरितमानस हो तो उसका पाठ करें। भक्तों अगर आपके पास रामचरितमानस हो तो उसका आप पाठ करें। तो जब आप उसका पाठ करते हैं तो हनुमान जी को अगर आप स्थान देते हैं और राम जी को स्थान देते हैं तो हनुमान जी खुशी खुशी दौड़े चले आते हैं। और भक्तों बहुत लोग हैं सीधे हनुमान चालीसा खोले, जितना संकल्प लिए उतना पढ़ना चालू कर दिए। भक्तों कोई भी पाठ हनुमान जी के किए जाते हैं, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी हो, राम जी के पाठ जरूरी हैं। चाहे आप रामचरितमानस के पाठ 5 दोहा करिए या कि उनके मंत्र जाप करिए, राम जी का 1 माला 2 माला जो भी हो सके आपसे जाप करिए। और सबसे ज़रूरी है कि राम जी की भी फ़ोटो रखिए। जब आप हनुमान चालीसा या किसी मंत्र का जाप करते हैं हनुमान जी के, या कि हनुमान चालीसा आप सिद्ध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं उसका, तो सामने राम जी की और राम दरबार की, पूरे राम दरबार की आपको फ़ोटो रखना चाहिए, जिससे जो है तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रभु की जो है तो स्थान मिलता है प्रभु को, और प्रभु को जो है उनकी सेवा होती है तो हनुमान जी दौड़े दौड़े खुशी खुशी चले जाते हैं। भक्तों आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले राम दरबार की फ़ोटो आपको रखनी है, अपने सामने स्थान देना है राम जी को और हनुमान जी को। आप दो चौकियाँ लगा सकते हैं सफ़ेद लाल कपड़े में बढ़िया, और अच्छा चावल से हल्दी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आइए मेरे घर पधारिए। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मैं राम कथा कह रहा हूँ, तो आप जो है तो आइए राम कथा सुनने। और फिर जो है तो आप रामचरितमानस के अगर 5 दोहा कर सके तो ठीक है, नहीं 1 माला 2 माला जो भी हो तो राम जी के करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। भक्तों ये मान लीजिए कि अगर आप संकल्प लेके इतना करेंगे, फिर चालू करेंगे, पहले राम जी का स्मरण करके फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
भक्तों ये मान के चलिए कि बिल्कुल सिद्धि निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें लिखा भी गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महा सुकोई। अगर आप 100 पाठ करते हैं रोज 41 दिन तक, तो आपको जो है तो सिद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भक्तों जो विधान हमने बताया है, विधान वही होना चाहिए। आपको राम जी का स्थान और राम जी का जाप या कि रामचरितमानस का पाठ करना जरूरी है, तो भक्तों आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। भक्तों नमस्कार, जय माता दी। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। कोई सवाल है आपके मन में तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जय माता।